फिर हम देखते हैं वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कार चलानी होती है। वहाँ पर वो सारे खड़े हुए होते हैं। फिर कांगबिटना उन क्लीनर से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली बॉडी। तो वो बताते हैं क्लीनर्स की ये सीनर है जो साल पहले का था, तो इसकी बॉडी हमारे पास थी। हम मतलब रखते हैं बॉडी इसको परफेक्टली, जिसकी वजह से हमें बाद में काम आ सके। तो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर सनहो उसे नोट दे देता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो कांगबिटना बोलते है कि थोड़ा सा टाइम को बाय करने के लिए तुम्हारे भाई से और तुम्हारे पापा से, और इसलिए भी कि तुम जिंदा रह सको कुछ टाइम के लिए। फिर हम देखते हैं वो क्लीनर्स उस कार में ऑयल डाल रहे होते हैं और कांगबिटना को वो लाइटर पकड़ा देते हैं। फिर कांगबिटना जाती है और आग जला देती है और कुछ ही पल में उस कार में आग लग जाती है। फिर वो नोट को भी फेंक देती है और वहाँ से आ जाती है। फिर वो सब कांगबिटना को देख रहे होते हैं। फिर कांगबिटना बोलती है इस सीन को क्लीन अप कर देना, उन क्लीनर से बोलती है वो। और ग्रेमोरी और वलक से बोलती है कि इसको प्रोटेक्ट करना जब तक के लिए। तो ग्रेमोरी और वलक मान जाते हैं उस बात के लिए। दूसरी तरफ से कांगबिटना हानदान को बुलाती है। हानदान वहाँ पर आता है और बोलता है कि पुलिस को तुम कॉल करो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऑफिसर की तरफ से नहीं आया, बल्कि एक फैमिली मेंबर आया हूँ उन विक्टिम्स का, और इंतजार कर रहा हूँ कि तुम अपना जुर्म कबूल करो। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं सनहो वहाँ पर आता है और उस वेपन को दिखाता है कि मेरे पास ये वेपन है, मैं अपने आप को गुनहगार समझता हूँ, तो अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। फिर हम देखते हैं सनहो का इंट्रोगेशन हो रहा होता है और उससे पूछा जा रहा होता है, पर सनहो हर बात में बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं याद नहीं रखता हूँ। और हम देखते हैं दोनों काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर हानदान उसे रोक लेता है और वो वहाँ से चला जाता है दोनों। फिर हम देखते हैं हानदान होता है बैठा हुआ और फिर सनहो उसे देख रहा होता है। फिर वो याद करता है जब कांगबिटना ने उसे बताया हुआ होता है कि तुम्हें ये चीजें सीक्रेट रखनी है, तो मैं भी सीक्रेट रखूंगी कि तुमने कांगबिटना को मारा था, और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी तुम्हारी मम्मी का रिवेंज लेने के लिए, जिन्होंने भी तुम्हारे मम्मी को मारा था। फिर हम देखते हैं सनहो हानदान को देखते हैं और उससे बोलते कि मेरे भाई ने और मेरे पापा ने मेरी मम्मी को भूखा मार दिया था। तो हानदान बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो वो बोलता है कि हाँ मेरे पास एक कैमरा रिकॉर्डर है। तो बोलता है कहाँ पर है वो। फिर वो बोलता है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि जब मैं बेसमेंट में तब वो वहाँ था, फिर उसके बाद वो चला गया, गायब हो गया था। फिर हानदान उससे पूछता है सीरियल किलर जो कौन है, टेक्यू है या फिर चेमेन जोंग है। फिर सनहो बोलता है कि हाँ वो कुछ बोलता नहीं है। तो हानदान पूछता है कि तुमने अपने आप को यहाँ पर तो लिया है, पर तुम कोई भी चीज बता क्यों नहीं रहे हो। तो सनहो चुप हो जाता है। फिर बोलता है कि मैंने कांगबिटना को सॉल्व करा, तो मैं अपनी सारी चीजें के लिए मान सकता हूँ, इसके लिए तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, पर ये जरूर करना कि मेरी मम्मी को जिन्होंने भी मारा था उनको जरूर तुम वही चीज देना जो वो डिजर्व करते हैं। फिर हम देखते हैं हानदान खड़ा हुआ होता है बाहर की तरफ जहाँ पर सनहो होता है, और वहाँ पर युनसॉप आता है और उसे बताता है कि हमने उस वेपन को टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है और हम उसके बारे में अब 3 दिन के बाद सुनेंगे। फिर वो देखता है वहाँ पर सनहो को, तो बोलता है कि शायद मैंने गलती से यहाँ पर बता दिया। तो हानदान बोलता है कोई बात नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं तेक्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए। वो अपने आप से बातें कर रहा होता है कि मैंने मार दिया होता तो ये चीजें नहीं होती है। फिर वहाँ पर एक इंसान आता है, तो तेक्यू से पूछता है कि उसने क्या कहा है पुलिस से, तुम्हें कुछ पता चला। तो वो बोलता है कि हमें अभी तो कुछ नहीं पता चला है, पर हमने ये चीज सुना है कि उसके पास कोई वेपन था। जिसे सुनकर तेक्यू थोड़ा सा रुक जाता है। फिर उसके पास आता है, उस इंसान के पास पूछता है कि वेपन कैसा वेपन। फिर वो बता नहीं पाता है, तो फिर वो एक चीज लेता है, उठाता है, उसके सर पे मार देता है। फिर उससे पूछता है कैसा वेपन था, जल्दी बताओ मुझे। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो बताता है कि वो एक एक्स था। जिसे सुनकर पहले तो तेक्यू हंसता है, फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में दोनों आता है और बता रहा होता है कि तेक्यू ने असेंबलीमैन को ब्राइब करा था रीडेवलपमेंट एरिया के बारे में, और वो काफी ज्यादा खुश होकर बता रहा होता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में। और वो बोलता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए और उसे पकड़ना चाहिए। और फिर वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी वो देखता है कि उसका सीनियर है, तो वो चुप हो जाता है। फिर वो पूछते हैं हानदान से तुमने हमें लीक करने के लिए क्यों बोला था इन्फॉर्मेशन को। फिर हम देखते हैं हानदान सोच रहा होता है और कांगबिटना से बता रही होती है असेंबलीमैन जोंग और तेक्यू है, हम उनको रियल क्रिमिनल्स बना सकते हैं अगर हम उनकी तरह ही काम को करें, और इस वजह से तुम किसी भी चीज को संभाल सकते हो जब तक रिजल्ट भी आएंगे। फिर हानदान बताता है उन लोगों को कि मुझे लगा था कि इस वजह से हम सीरियल किलर को आसानी से पकड़ पाएंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं तेक्यू आता है गुस्से से होते हुए चेयरमैन जोंग के पास। फिर चेयरमैन जोंग बोलते हैं तुम काफी ज्यादा लेट आए हो। फिर चेयरमैन जोंग उन्हें देख के बोलते हैं कि मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे पास ऐसी ही आईज थी जब तुम्हें मैं पहली बार देखा था। फिर तेक्यू बोलता है कि सनहो के पास वही एविडेंस है। तो चेयरमैन जोंग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं तो जाओ और चेक करो। तेक्यू ऐसा बोलता है। फिर वो लड़ने लगते हैं बाद में कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं चीज को संभालना चाहिए था या नहीं संभालना चाहिए था। फिर तेक्यू से क्यूलम के बारे में बताता है, जिसे सुनकर चेयरमैन जोंग बोलते हैं क्यूलम कहाँ पर है। वो काफी ज्यादा सीरियसली उससे पूछ रहे होते हैं। तो तेक्यू बोलता है तो जाओ और चेक करो कि वहाँ पर वो वेपन है या नहीं। फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर जा रहे होते हैं और उस पिक्चर के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर वो पिक्चर बड़ी हो जाती है और उसके अंदर चेयरमैन जोंग घुस जाते हैं। फिर वो अंदर जाके वो उस बॉडी पार्ट्स को देख रहे होते हैं, और बॉडी पार्ट्स को देखने के बाद वो खाली जगह पर देखते हैं और वहाँ पर वो सोचते हैं कि किसके पास होगा, कौन यहाँ पर आया होगा, सनहो तो आ नहीं सकता है। फिर वो याद करते हैं कि जब वो एक्सीडेंट के समय में आए थे और वहाँ पर कांगबिटना में ट्रीटमेंट करवा रही होती है। इसे सोचकर चेयरमैन जोंग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं तो मेरा मतलब हंच राइट था, मतलब वो डीमन है। फिर वो पीछे मुड़ते हैं और
और एक जगह पर जाते हैं और उसका गेट खोलते हैं और हम देखते हैं एक औरत होती है, सनहू की माँ होती है, जो एक तरह से लाश होती है। उसे देखकर चेमेंजोंग बोलते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा तुम्हारा दम घुट रहा होगा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी जिंदा करूंगा, और वो हंसने लग जाते हैं। फिर चेमेंजोंग उस पिक्चर से वापस आते हैं और बोलते हैं कि वो वेपन नहीं है वहाँ पर, और हम देखते हैं ताकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तो ये किसका काम था? तो वो बोलता है चेमेंजोंग की कांगबिटना का। तो तेक्यू बोलता है तो मतलब वो डेमन थी, मतलब वो कैसी थी? ये सुनकर तेक्यू बोलता है मैं उसे मार दूंगा, और वो जाने वाला होता है। तो चेमेंजोंग बोलते है कि तुम उसे अकेले संभाल नहीं पाओगे। फिर चेमेंजोंग बोलते है कि मैं उसे संभाल लूंगा, तुम मुझे क्यूलम दे दो। तो तेक्यू बोलता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ, क्या पता तुम मुझे अबेंडन कर दो और फिर तुम क्यूलम को लेकर चले जाओ। तो चेमेंजोंग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं करना तो तुम क्या करना, जब तुम यहाँ से चले जाओगे मैं तुम्हें फ्लाइट के समय में तो मुझे ये दे देना। फिर तेक्यू बोलता है हाँ, अगर तुमने जल्दी काम नहीं करा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है उसे वॉर्न करके। और फिर हम देखते हैं वो लोग पूछता है कांगबिटना से तुमने ये कैसा करा? फिर कांगबिटना हंसती है। और फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि कांगबिटना जब उस रूम से बाहर आ रही होती है तो वो उस जगह की मोमबत्ती को वापस से जला देती है। और फिर हम देखते हैं कांगबिटना हंस रही होती है और वो लोग बोलता है तुम कितनी ज्यादा स्मार्ट हो। फिर हम देखते हैं वापस से कांगबिटना शीशा खोलती है और उसमें लिखती है तेक्यू का नाम, और फिर देखने लग जाती है तेक्यू के बारे में। हम देखते हैं तेक्यू एक लॉकर के पास जाता है और उसमें से अपनी बंदूकें निकाल लेता है और अपने रख लेता है पीछे के घर। फिर उसको मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सब चीजें हो चुकी है, तुम घर पर आ जाओ वापस से। फिर तेक्यू रीडेवलपमेंट एरिया के मॉडल के पास जाता है और बीच में से वाले छोटे से घर में से क्यूलम को निकाल लेता है। इसे देखकर कांगबिटना खड़ी होती है और बोलती है क्यूलम, और बाकी वलक और ग्रेमोरी भी खड़े हो जाते हैं। फिर कांगबिटना बोलते है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ उसे लेने के लिए। तो ग्रेमोरी वलक बोलते है कि हम भी चलेंगे। तो कांगबिटना हम दोनों को मना कर देती है और फिर वो दोनों वहीं रह जाते हैं और काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। और हम देखते हैं घर की साइड तेक्यू और चेयरमैन होते हैं। तेक्यू थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है और फिर चेयरमैन उसे पासवर्ड भी दे देते हैं और फिर बताते हैं कि एक बार तुम मुझे लास्ट टाइम क्यूलम दिखा सकते हो। तो तेक्यू बोलता है तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ, फिर दिखा दूंगा। तो फिर वो अपने जेब में से निकालता है और फिर उसको रख देता है सामने की साइड में। फिर चेयरमैन उसको लेने वाले ही होते हैं कि तेक्यू लेता है गन और उसके माथे पे लगा देता है। फिर चेयरमैन बोलते तो मुझे मार नहीं सकते। तो तेक्यू बोलता है क्यों? तो बोलता है कि तुम्हारा मैं बाप हूँ। तेक्यू बोलता है कि तुम मेरे बाप थे, अब नहीं हो, और उसको गोली चला देता है। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है और हम देखते हैं वो कार से होता हुआ एयरपोर्ट में चला जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर बाहर की साइड एक आदमी आता है, उसको अंदर की तरफ ले जाता है और फिर वहाँ पे 2 आदमी खड़े हुए होते हैं। फिर जब वो अंदर जा रहे होते हैं एयरपोर्ट के, वहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं जिनमें से एक लड़की होती है। वो लड़की बोलती है कि पहले मुझे पासपोर्ट दिखा दो, फिर मैं तुम्हें टिकट दे दूंगी। फिर वो पासपोर्ट दे देता है और वो देख रही होती है। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे बोला था कि तुम मेरे लिए कुछ लाओगे। तो तेक्यू बोलता है कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे साइड में खड़ा हुआ लड़का आता है और उसका हाथ मोड़ने लगता है और वो लड़की आती है, उसके पैर में वो चाकू घुसा देती है। फिर वो हंसने लगती है और हम देखते हैं तेक्यू देखता है उसकी स्माइल को और स्माइल को देख रहा होता है और हम देखते हैं शक्ल बदलती है और वो चेयरमैन जोंग की शक्ल बन जाती है। फिर हम देखते हैं ये सारी चीजें एक इल्यूजन होती है जो चेयरमैन जोंग ने बनाई हुई होती है। तो तेक्यू बोलता है कि मैंने तुम्हें मारा था। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने सिर्फ इल्यूजन बनाया था क्योंकि तुम यही चाहते थे कि मेरे साथ यहाँ पर यही हो। मैंने जो तुम्हारे अंदर की चीजें थी जो तुम चाहते थे वो डिजायर्स को निकाला था। फिर हम देखते हैं चेयरमैन जोंग हंसते हैं और वहाँ से क्यूलम को उठा लेते हैं और जा रहे होते हैं। फिर चेयरमैन जोंग उसे बोलते तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी जिंदगी उस जेल में सड़ो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में हानदन पूछता है तो मतलब तेक्यू है जो सीरियल किलर जे है? तो दोनों बोलता है कि हाँ, उस वेपन में उसके ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और जो एविडेंस थे हमारे पास सीरियल किलर जे के ब्लड के, वो भी उससे मैचअप कर रहे हैं। ये सुनकर सब वहाँ से बोल रहे थे चलो हमें उसको लेने जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं हानदन फोन मिलाता है कांगबिटना को और उसे बोलता है कि हमें वेपन से पता चला है कि वो तेक्यू है जो सीरियल किलर जे है और शायद शैतान भी वही है। तो कांगबिटना बोलती है कि तुम्हारे जाने से पहले कि मैं ही वहाँ पर चली जाती हूँ और देख लेती हूँ कि रियल में वो है भी या नहीं है। फिर हम देखते हैं तेक्यू अपने इंजर्ड पैरिस की वजह से गाड़ी में आता है और अपने इंजरी को थोड़ा बहुत साफ कर देता है। फिर वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कांगबिटना अपनी कार में आती है और गेट को तोड़कर अंदर घुस जाती है। और हम देखते हैं चेयरमैन जोंग होते हैं उस क्यूलम को दिखा रहे होते हैं और बोल रहे हैं मैं फाइनली इमॉर्टल बन जाऊंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कांगबिटना कमरे में आ रही होती है और देख रही होती है कितना खूनम खून हो रखा है। फिर वो भागती है और दूसरी तरफ चेयरमैन जोंग होते हैं वो क्यूलम को वो अलग अलग पीसेस वाली बॉडी में लगाने वाली होते हैं कि कांगबिटना आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और चेयरमैन जोंग को बोलती है वो कि तुम थे मतलब। फिर वो उसका गला पकड़ लेती है कि तुम्हारे पास 10 सेकंड है, तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों करा है। पर चेयरमैन जोंग बोलते हैं कि मुझे छोड़ो तो हम बात कर सके। तो कांगबिटना बोलती है कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। फिर वो अपनी आंखें दिखाती है और चाकू निकालती है और उसे वो फेंक कर बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर चेयरमैन जोंग बोलते हैं अच्छा तो मतलब तुम जुस्तीती आओ। तो ये बोलते ही कांगबिटना बोलती है कि मेरे नाम को अपने मुंह से लेने की जरूरत नहीं है। फिर चेयरमैन जोंग बोलते हैं कि तुम्हें जानना नहीं है मैंने ऐसा क्यों करा। तो कांगबिटना बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जानना है। और वो फिर चाकू मारने वाली ही होती है कि चेयरमैन जोंग बोलते हैं कि हानदान तुम्हें नहीं जानना है कि उसके बारे में मैंने ऐसा क्यों करा उसके साथ। तो कांगबिटना उसका नाम सुनते ही वहाँ पर रुक जाती है। फिर चेयरमैन जोंग बताने लग जाते हैं जब मैं रिबेल करके वहाँ से निकल गया था तो मैं तेक्यू के घर पर आया था। मैं देख रहा था उसकी आंखों में मैंने कुछ चीजें देखी थी कि वो बिल्कुल ही कुछ भी कर सकता है अपने लिए। और हम देखते तेक्यू घर पे जाता है और वहाँ पर रियल चेयरमैन जोंग होते हैं जो उसे बोलता है कि तुमने ये क्या करा, तुम्हें मतलब कुछ भी नहीं आ सकता और मुझे पापा मत बुलाओ, मेरे घर रियल बेटा है और मेरी बीवी आने वाला है तो उससे पहले यहाँ पर चले जाओ। उसे पैसे फेंक देते हैं। फिर वहाँ से जा रहा होता है। तेक्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पत्थर मार देता है और उसे काफी मारता रहता है वो। फिर वो देखता है कि उसने किसी को मार दिया है तो वो थोड़ा डर जाता है और पीछे से हम देखते हैं वो
शैतान आ जाता है और उसे बोलता है तो मतलब तुमने इसे मार दिया है। तो जिसे देख के तेक्यो बोलता है तुम कौन है। जिसे देखकर वो बोलता है कि मैं डेमन हूँ। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है या फिर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें उसके लिए मेरे लिए कुछ लोगों को मारना पड़ेगा और उनके बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर तुम्हें मुझे हेल्प भी करनी पड़ेगी क्यूलम को फाइंड करने में। इजी है ना ये काम। तो तेक्यो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करना चाहूंगा। तो फिर वो बोलता है शैतान की मुझे पता है तुम क्या डिजायर करना चाहते हो। फिर वो उसे थोड़े फ्लैशबैक दिखाता है कि वो एक बड़ा आदमी बन चुका है और वो बिल्डिंग के अंदर घुस रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। ये फ्लैशबैक को देखकर तेक्यो अपनी इमेजिनरी से बाहर आता है और फिर हम देखते हैं शैतान जाता है और उसके बाप की बॉडी में घुस जाता है और फिर वो बोलता है कि मेरे बेटे और उसको गले लगा लेता है।